मिनिस्टर साहब बिल्कुल आना चाहते थे, वो बिल्कुल तैयार थे। आखिरी लम्हों के ऊपर स्पीकर साहब को उनके सेक्रेटरी साहब की वसातत से शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी साहब ने पैगाम भेजा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए तो मुनासिब है, क्योंकि अगर वो आए तो शायद हम वॉकआउट करें। वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के आइंदा इजलास में शरीक होंगे। नून लीग के एतराज़ की वजह से गुज़श्ता इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू बताया, कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास में आना चाहते थे, नून लीग की जानिब से पैगाम भेजा गया, वज़ीर आज़म आए तो वॉकआउट करेंगे, जिस पर वज़ीर आज़म इजलास में शरीक नहीं हुए। कौमी सलामती कमेटी के अगले इजलास का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ। एक बच्चा जो अभी खेल कूद रहा था, जिंदगी में कभी किसी कॉफी शॉप पे चाय का कप भी नहीं बेचा, 1 घंटे का काम नहीं किया, चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना सीवी दे लिया, सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं। एक तरफ वो लीडर है, पूछा गया क्या आप अमेरिकी अड्डे देंगे? जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। बिलावल भुट्टो डील करने अमेरिका जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो ये मैहूना की शूटिंग पर जा रहे हैं। 1 घंटा काम नहीं किया, चले हैं वजीर आजम बनने। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, क्या अर्जी ये है कि हमें इक़्तिदार में लाएं, आशीर्वाद दें, भले अड्डे मांगें, ड्रोन हमले करें, हम नहीं पूछेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, माजी में अमरीका जाकर मुख्तलिफ डील्स की जाती रही हैं। हुसैन हक्कानी बिलावल के करीबी और एंटी पाकिस्तान लॉबिंग टीम के सरगना हैं। बिलावल भुट्टो के इसी हफ्ते वाशिंगटन रवानगी का इम्कान, अहम मुलाकातें मुतवक्के। वजीर आला सिंध फिर 1 हफ्ते के लिए अमरीका जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं अमेरिका, तो किसी से जो है वो मिन्नत समाजत करके नहीं जा रहे, उनको बुलाया गया है, उनको इनविटेशन दी गई है और ही हैज बीन इनवाइटेड बाय सम सेनेटर। बिलावल भुट्टो किसी की मिन्नत समाजत करके अमेरिका नहीं जा रहे, उन्हें अमेरिकी सेनेटर्स ने दौरे की दावत दी है। पीपी रहनुमा नबील गबोल की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, बिलावल पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने अमेरिका जा रहे हैं। शहबाज गिल के बयान की कोई अहमियत नहीं। इस्लामाबाद में मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। NCOC का कहना है, मुल्क भर में मॉडर्ना वैक्सीन 5 जुलाई से मखसूस मराकज़ पर दस्तयाब होगी। चीन से साइनोवैक की 20 लाख डोज लाने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा का हुकूमत से इम्तिहानात मनसूख करने का मुतालबा। इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लो का हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 2 टोक कह दिया, किसी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें, पर्चे मुलतवी होंगे न मनसूख, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। मुल्क दुश्मन सिंध हुकूमत को पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। कराची में MQM की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली, खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत कराची हुकूक रैली में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन मार्च करते हुए हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, हम 47 में जिना के पाकिस्तान आए थे, तुमने हमें 70 के पाकिस्तान में धकेल दिया। कराची को लूटने वालों को पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। हुज्जत तमाम हो गई। आज कराची का कारकुन निकला है, कल हैदराबाद का निकलेगा। पीपी हुकूमत से निजात सूबे की तरक्की की जामिन है। कराची के अंदर 992 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। कहते हैं कि 1500 अरब दे दिए, 1600 को 3000 अरब, जो जितने मुंह में आता है वो बोलते हैं। तो भाई किसी पे एहसान नहीं किया है, ये इधर ही से कलेक्ट हुए पैसे। कराची को फंड्स देकर किसी पर एहसान नहीं किया, पैसा यहीं से जमा हुआ है, ये हमारा आईनी हक है। आंखें खोलें तो कराची के तरक्याती काम नजर आएंगे, बुग़्ज़ रखेंगे तो नहीं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमारे 256 अरब रुपए के मंसूबे हैं, वफाकी हुकूमत से मदद नहीं मिल रही, फंडिंग के लिए आलमी बैंक और ADB से राब्ते में है। वजीर आला ने कहा, अमरीका जाने पर खबरें बन रही हैं, किसी मिशन पर नहीं, छुट्टी पर अमरीका जा रहा हूं। जब एक फोन कॉल पे डू मोर का हुक्म मिलता था, अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आज़म है जो नो मोर की बात करता है। एक जो मुझे क्यों निकाला, दूसरा अब्बू बचाओ कैंपेन लेके इनको मुस्तरद करना है। कराची को कचरे का ढेर बनाने वाला कश्मीर बदलने की बात करता है। उस शख्स के सूबे में बच्चे भूख से मरते हैं, लाशें उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं। मुराद सईद का ढटियाल आज़ाद कश्मीर में खिताब, बोले आज़ाद कश्मीर PTI को मुंतखब करेगा। इमरान खान दुनिया में कश्मीर के सफ़ीर बनकर गए, हमने वो मनाजिर देखे जब मोदी को शादी की दावत पर बुलाया गया। डू मोर नहीं, नो मोर। वो ज़माना गया जब एक कॉल पर अड्डे दिए जाते थे, मुझे क्यों निकाला और अब्बू बचाओ वालों को मुस्तरद करना है। अली अमीन गंडापुर का गिलगित के बाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में भी गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल, डाकू रानी और बिल्लो रानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अपोजिशन इत्तेहाद PDM आज स्वात में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शहबाज शरीफ बालाकोट से रैली की क़यादत करते हुए जलसागाह पहुंचेंगे। रैली का आगाज बालाकोट मालम जब्बा से होगा। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई स्वात में ग्रासी ग्राउंड पहुंचेगी। हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी। FIA ने प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल देने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। रवा माह के इख्तिताम पर दोबारा तलब, मनी ट्रेल ना देने की सूरत में प्रॉपर्टी बहक के सरकार जब्त करने का इंदिया। FIA ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तलब, रिकॉर्ड फराहम ना करने पर अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को मुंजमद करने का इंतबाह। इमरान साहब, नैब और FIA आखिर चाहते क्या हैं? फैसला कर लें, एक इल्जाम में कितनी बार हिरासा करेंगे? मरियम औरंगजेब का हमजा शहबाज को FIA नोटिस पर रद्द अमल, कहा नैब के बाद FIA के जरिए सियासी इंतकाम और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। तमाम सवालात के जवाब हमजा शहबाज 58 वॉल्यूम्स में दे चुके हैं। उकाड़ा में 2 बच्चे कत्ल, पड़ोसी नौजवान ने 5 साल अली और 11 साल के ताहा को मदरसे आते हुए अगवा किया, कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम नोमान और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के वालिद ने 18 साल के नोमान को अपने घर आने से मना किया था। नोमान ने तैश में आकर हंसता बसता घर उजाड़ डाला। माँ का रो रो कर बुरा हाल, अब तक बच्चों की राह तक रही है। कनाडा में आतिशज़दगी से 7 पाकिस्तानियों की मौत, दफ्तर खारिजा का इजहार अफसोस। तर्जुमान का कहना है जान बहक होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। कैनेडियन इंतजामिया के मुताबिक ताहाल आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वाकया किसी जुर्म का हिस्सा दिखाई नहीं देता। लाहौर में कैंप जेल के बाहर रिक्शे पर फायरिंग, खातून जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। मकतूला बेटे के हमरा कत्ल के मुकदमे में रिहा होने वाले शौहर को लेने आई थी। पुलिस का कहना है वाकया दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। पेशावर में मकान में हिस्सा मांगने पर भाइयों का बहन पर तशद्दुद, मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मुल्जिमान आफ्ताब और अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेर हिरासत मुल्जिमान का बहन पर तशद्दुद का एतराफ। हम आपके गुलाम हैं, आप मुल्क के मालिक हैं भाई। सॉरी वो करे जिसने गलती की है, आप क्यों सॉरी करेंगे? अगर नहीं की है, अगर नहीं की है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई चरिया नहीं। रेंजर्स ने असलहा लाइसेंस क्यों चेक किया? JUI रहनुमा बुरा मान गए। राशिद सोमरो मुसल्लाह गार्ड्स के हमरा जामशोरो इंडस हाईवे पर सफर कर रहे थे। रेंजर्स ने मुसल्लाह गार्ड्स देखकर रोका और असलहा लाइसेंस चेक किया। चेकिंग और गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर बनाने पर राशिद सोमरो बरहम।
JUI रहनुमा साथियों के साथ धरना देकर बैठ गए। जाम शोरों से साथियों को भी बुला लिया। राशिद सोमरो की हठधर्मी के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो गया। नैब को जाली अकाउंट स्कैंडल के बड़े मुबैना फ्रंटमैन यूनुस किदवाई की तलाश। ज़राए के मुताबिक यूनुस किदवाई कनाडा में मफरूर है। नैब का गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला। इंटरपोल समेत तमाम ज़राए से मदद ली जाएगी। सिंध बैंक को 1000 मिलियन का टीका लगाने, फलाही प्लॉटों के गबन में भी यूनुस किदवाई का हाथ है। मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल 2 जाली अकाउंट्स की मोहरें यूनुस किदवाई के दफ्तर से मिली। सईद गनी कहते हैं आज तक यूनुस मेमन या यूनुस किदवाई को देखा ना उनसे मिला। किसी ने आज तक उनका कोई काम करने का भी नहीं कहा। पीर को नैब ऑफिस जाऊंगा, अगर गिरफ्तार करना है तो कर लें, जमानत भी नहीं करवाऊंगा। आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब 33 अरब वसूल कर चुका है। असल मुकदमा 5000 अरब के लगभग है। फवाद चौधरी कहते हैं वसूली से अवाम अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही। साबिक हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। बुज़दार साहब के पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं। उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। वक्त बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है। वो तमाम या फ्रंटमैनों के नाम पे चीजें हैं या वो डिक्लेयर नहीं की गई। 2017 तक आपकी इनकम जो है वो 3,88,900 रुपए थी। उस्मान बुज़दार का खानदान अरबपति हो चुका। असासे दीगर अफराद के नाम पर हैं। गोशवारों के तजाद का इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया। चेयरमैन नैब ने बुज़दार को शराब स्कैंडल में दोबारा क्यों नहीं बुलाया। अज़मा बुखारी का सवाल। फिरदौस आशिक आवान का जवाब। कहा कनीज़ दोयम अपना कद ऊंचा करने के लिए उस्मान बुज़दार पर तनकीद करती हैं। जिस गाड़ी से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया वो उनके वालिद की थी। विरासत में वज़ीर आला के नाम ट्रांसफ़र हुई। वज़ीर आला गिफ्ट लेते हैं न किकबैक्स। प्राइम मिनिस्टर साहब मंडे को गवादर में तशरीफ ला रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कंसर्न गवादर पोर्ट की कनेक्टिविटी है। गवादर पोर्ट को रीजन के साथ कनेक्ट करना है। वज़ीर आज़म पीर को गवादर आएंगे। उनकी तरजीह गवादर पोर्ट को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाना है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की होशाब और वारान रोड के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मंसूबों की तकमील से 72 साला गिले शिकवों और पसमानदगी का अजाला होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में जून में रिकॉर्ड रकम की आमद। स्टेट बैंक ने रोशन डिजिटल अकाउंट की पेशरफ्त पर आदादो शुमार जारी कर दिए। 171 मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 लाख के करीब अकाउंट खोले। $1.5 अरब से ज़ायद जमा कराए गए। जून से अब तक डिपॉजिट्स की बुलंद तरीन रकम $310 मिलियन है। NPC की बुलंद तरीन माहाना सरमायाकारियाँ $233 मिलियन हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में $1050 मिलियन की सरमायाकारी हुई। भारतीय फौज के बड़ों में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। भारतीय एयर चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में ठन गई। बिपिन रावत ने इंजीनियर्स और आर्टिलरी की तरह भारतीय एयरफोर्स को माविन करार दिया तो एयर चीफ भड़क उठे। कहा एयरफोर्स माविन नहीं, जंग में फ़िज़ाई ताकत है। भारतीय रियासतों मिजोरम और आसाम के सरहदी तनाज़ात भी जोर पकड़ गए। दोनों रियासतों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो गई। करप्शन और जानिबदारी के इल्जामात। फ्रांस की अदालत का भारत से राफेल तैयारों की डील से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म। भारत ने फ्रांस से 58,000 करोड़ के 36 राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया था। फ्रांसीसी मीडिया इल्जामात को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ आर्टिकल्स में बेनकाब कर चुका है। 8 गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों की मनसूखी। ARY न्यूज़ बना बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की आवाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान के फौरी इक़दामात उठाने का हुक्म। अलामा ताहिर अशरफी का कहना है UAE, बहरीन, दोहा से PIA की परवाज़ों में इजाफा कर दिया गया।
बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का परवाजों की मनसूखी का नोटिस 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को खतूत जारी। 8 जुलाई तक मसाइल हल करने की मोहलत, कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। लिखा, गैर मुल्की एयरलाइंस फ्लाइट्स मनसूखी के बायस शिकायत का अजाला करें, बसूरत दीगर एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई का हक रखते हैं। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान और फिल्म साज किरण राव में तलाक हो गई। मिस्टर परफेक्ट ने अपनी शादी खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोनों ने सोशल मीडिया पर मुश्तरका बयान में कहा, काफी अरसे से अलहदगी का सोच रहे थे। तलाक जिंदगी का इख्तिताम नहीं, नए सफर का आगाज है। 15 साल में एक साथ जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात किए। बेटे के वालिदैन के तौर पर हम फैमिली रहेंगे। आमिर खान ने किरण राव से दूसरी शादी 2005 में की थी। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ओवेन मॉर्गन कप्तानी करेंगे। इंग्लिश बैटिंग कोच ब्राहम चोप कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।